हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स। इससे पहले वाले वीडियो में अभी हमने 2.1 कंप्लीट की है। 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जो आपकी क्लास 6, 7 एंड 8 में भी आएंगी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि देखो, अब चैप्टर हमारा कंप्लीट होल नंबर्स के रिगार्डिंग है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि इसमें जो होल नंबर्स हैं आर क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब यहाँ पर समझो, क्लोज का मीनिंग होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, होल नंबर आएगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें अगर हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो आंसर्स आएंगे वो हमेशा होल नंबर ही आएंगे। तो आपकी प्रॉपर्टी जो है क्लोज कहलाएगी। बट नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के टाइम आपकी प्रॉपर्टी जो है क्लोज नहीं होती है। ठीक है, इन चीज़ों को हम विद एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। नंबर 1, एग्जाम्पल 1 सबसे पहले अंडर एडिशन है। ठीक है, अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि हमने अंडर एडिशन में हमारी प्रॉपर्टी क्लोज जाएगी। दैट मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को, होल नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ही होल नंबर आएगा। क्लियर है, अगर उसका आंसर हमेशा होल नंबर आएगा तो वो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा क्लोज ही कहलाएगी। ये तो बेटा ऑब्वियस बात है। अगर हम किसी भी 2 होल नंबर्स को या 3 होल नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ही होल नंबर आएगा। दैट मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन क्लोज हो जाएगी। ठीक, सिमिलर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेम चीज़ चलेगी। चाहे आप 2 नंबर्स ले लीजिए, चाहे आप 3 ले लीजिए, चाहे आप 4 ले लीजिए, बट जो आपके नंबर्स हैं वो नंबर्स आपके होल नंबर ही होने चाहिए। तो जब जब आप होल नंबर को या आप ऐड करेंगे या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर हमेशा ही होल नंबर आएगा। दैट मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक, बट नॉट क्लोज्ड। क्लोज कहाँ नहीं होती वो? सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के अंदर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर देखो बेटा, अगर हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दिया, सपोज 6 - 2 कर दिया तो होल नंबर आ गया। अगर हम सोचें कि हम 7 - 8 करना चाहें तो क्या हमारा आंसर होल नंबर आएगा? कभी भी नेवर। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका आंसर हमेशा इसका इंटीजर में आ जाएगा। जबकि हमें प्रॉपर्टी की कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए हमें इसका आंसर हमेशा होल नंबर में ही चाहिए होता है। ठीक, जब जब आपका आंसर होल नंबर या होल नंबर में नहीं, दोनों कंडीशन आपकी, ये चीज़ें दोनों कंडीशन आ जाएंगी तो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा नॉट क्लोज्ड कहलाएगी। ठीक है, सिंगल आपका जब होल नंबर आएगी तभी वो क्लोज होगी। अगर किसी केस में वो होल नंबर आ रही है, किसी में होल में नंबर, किसी केस में वो होल नंबर नहीं आ रही है, कोई और आ रही है, फ्रैक्शन आ रहा है या इंटीजर आ रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी नॉट क्लोज हो जाएगी। सेम केस आपका अंडर डिवीज़न चलेगा। अंडर डिवीज़न में क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी देखो, अब 8/4 करेंगे तो होल नंबर आ रही है, बट 5/7 करेंगे तो क्या आ जाएगी? 5/7, जो एक फ्रैक्शनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सेम केस में आपकी प्रॉपर्टी नॉट क्लोज आ जाएगी। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपकी जस्ट होल नंबर आती है तो प्रॉपर्टी आपकी ऑलवेज क्लोज कहलाएगी। बट अगर आपकी एक किसी केस में होल आ रही है, किसी केस में आपकी नॉट होल आ रही है, यानी कि इंटीजर आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है, या कोई एनी नंबर आ रहा है, तो प्रॉपर्टी आपकी वो नॉट क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसमें आंसर्स हमेशा होल नंबर आएंगे, बट नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, बिकॉज उसमें नंबर आपके आंसर्स हैं वो कोई भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो कौन सी थी? क्लोजर। ये कौन सी है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी मिलती जुलती लगेगी, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। इसमें पहली कंडीशन क्या होती है? यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स टू होल
नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, आप देखो इसमें उसमें क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी में जब भी हम दो नंबर को प्लस करेंगे तो आपका आंसर होल नंबर ही आएगा। सेम कंडीशन इसमें भी चलेगी। देखो सपोज मैं लिखती हूँ 3 + 4, एग्जाम्पल क्या है 3 + 4, यहाँ पर भी आपका देखो 7 ही आया, बट इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप 2 होल नंबर्स को किसी और सेकंड ऑर्डर में भी अरेंज कर देंगे तब भी आपका आंसर होल नंबर ही आएगा। सेकंड ऑर्डर का मतलब है 3 + 4 को अगर हम 4 + 3 कर दें, उसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तब भी आपका आंसर 7 ही आया। यानी कि दोनों केसेस में आपके जो नंबर हैं वो होल नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, होल नंबर्स ही आएंगे, आप चाहे उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स तो यहाँ लिख सकते हैं एडिशन। हमने ये बात की थी आपकी एडिशन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आपकी होती है एडिशन के अंदर। एडिशन इज़, उसमें क्या था आपका क्लोजर, इसमें क्या करेंगे आपका एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। आपका एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव है फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम इसके नाम से जानते हैं कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन। कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन, ये आपकी फर्स्ट वन थी, कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन। ठीक है, सिमिलर आपकी सेकंड हम करते हैं कॉम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले की तरह ही बिल्कुल सेम कंडीशन फिल होगी। इसमें हम लिखेंगे यू कैन मल्टीप्लाई, ऊपर हमने क्या लिखा था बेटा ऐड, यहाँ लिखेंगे हम यू कैन मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है ना, आप किसी भी ऑर्डर में टू नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, 3 × 4, अगर हमने ऐसे लिखा तो हमारी क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी आती है ना। देखो ये वाली, किसका आंसर होल ही आ रहा है। इसमें क्या कहते हैं कॉम्यूटेटिव में कि आप इन नंबर्स को किसी और ऑर्डर में भी अरेंज कीजिए तो आपका आंसर अगेन होल ही आएगा। हम इसको लिख देते हैं 4 × 3 12। आ गया ना आपका। देखो दोनों केसेस में अगेन आपके आंसर्स भी सेम आ रहे हैं और आंसर आपके किस में आ रहे हैं, होल नंबर्स में। तो इसमें भी हम वही बात लिखेंगे जैसे ऊपर लिखी हमने, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि देखो दोनों कंडीशन में ही आपके आंसर जो हैं होल नंबर आ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई कॉम्यूटेटिव, किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। क्लियर है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही आपकी जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी कॉम्यूटेटिव कहलाएगी। थर्ड है आपका पॉइंट इसी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप किसके लिए, हाँ जी बिल्कुल, अब हमारी प्रॉपर्टी आएगी सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी तक प्रॉपर्टी दोनों किसके लिए यूज़ की थी अपने, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन का मीनिंग हमें पहले भी क्लियर हो चुका है, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी में सिमिलर उसी तरह ही प्रॉपर्टी आपकी चलेगी कि सपोज़ कि मैंने लिखा यहाँ पर 4 - 2, ठीक है, और आंसर क्या आएगा 2, ये तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी में के अंडर आ गई। लेकिन अब जैसे हमने पीछे लिखा था, क्या लिखा था पीछे हमने, यू कैन सब्ट्रैक्ट, पीछे लिखा था हमने ऐड, बट यहाँ लिखेंगे हम यू कैन नॉट, ये ध्यान रखना, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ऐसा क्यों कह रहा है वो, सब्ट्रैक्शन तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका हम कहने का मीनिंग है कि जब हमने सिंपली हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तब तो आंसर आपका आया 2, लेकिन अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया
ऑर्डर चेंज कर दिया। 2 - 4 क्या होता है, अभी आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। 2 - 4 आपका होता है -2, जो कि एक इंटीजर नंबर है। धीरे धीरे बेटा आप इसको भी समझेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। ये आपका क्या नंबर है, इंटीजर। तो जो आपका होल नंबर नहीं है, होल नंबर आपका नहीं है इस केस में, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है। सब्ट्रैक्शन के केस में आपकी जो प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव और नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो आपका है कॉम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज ऑर्डर चेंज करने पर आपके आंसर्स चेंज हो जाते हैं, होल नंबर नहीं आ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, ठीक है बेटा। सारी प्रॉपर्टी समझाने के बाद इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट टेबल प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आपको इजीली उसमें याद हो जाए कि किस प्रॉपर्टी में आपकी प्रॉपर्टी आपकी जो है फुलफिल करती है, कॉम्पिटिटिव है, किस में क्लोजर है, किस में उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट एंड में आपको इसकी टेबल आपको एक ज़रूर दे दूँगी। फोर्थ है इसका, इसी प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबको पता है अब हमने किसके बारे में बात करने लगे हैं अब हम, हाँ जी, डिवीज़न के बारे में, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न, इसका भी सेम एग्जांपल लेके चलते हैं हम। सेम कंडीशन, 4 / 2, सिंपल सबको पता है आंसर आ जाएगा 2, होगी क्लोजर। बट 2 / 4 क्या आंसर होगा, 2 / 4 2/4, जो कि कट के आपका 1/2 आ जाएगा। इसको आप चाहे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि जब आप सिंपली आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तो होल नंबर आएगा, बट अगर आपने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो आपका आंसर एक फ्रैक्शन नंबर आ गया, जो कि एक होल नंबर नहीं है। हमें प्रॉपर्टी फुलफिल के लिए क्या चीज़ चाहिए थी, उसका आंसर भी होल नंबर में चाहिए था। बट अकॉर्डिंग टू दिस आपने जब ऑर्डर आपने उसको चेंज किया तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ गया, होल नंबर में नहीं आया। दैट मीन्स ऊपर की तरह लिखेंगे हम, यू कांट डिवाइड होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। कर सकते हैं बेटा, लेकिन आगे इसके चैप्टर्स आपके बहुत पड़े हैं करने वाले, आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंडर आपकी ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसका, हम लिखेंगे डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। डिवीज़न जो है आपकी कॉम्यूटेटिव नहीं है फॉर होल नंबर्स, ठीक है बेटा। आपकी ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। होप सो बेटा आपको ये इजीली क्लोजर एंड कॉम्यूटेटिव समझ आ गई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सिमिलर आपकी उसी चारों कंडीशंस में चलेगी, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीज़न में, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसमें भी देखो आपकी सेम कुछ कंडीशंस वही फॉलो होती हैं कि जो आपके नंबर्स हैं आप उसको किसी भी तरीके से इन एनी ऑर्डर आप उसको अरेंज कर सकते हैं। बट डिसीजन वही है कि ऑर्डर अरेंज करने से हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के अंडर आती है या नहीं आती है, ठीक है। वही हमने देखना है, चेकआउट करना है। लिखने का तरीका थोड़ा सा आपका क्लोजर एंड कॉम्यूटेटिव से चेंज है। हम इसको विद एग्जांपल ही समझेंगे। सबसे पहले हमने 3 नंबर लेने हैं। जस्ट अब हमने इसको हाइड कर दिया, हमने 3 नंबर्स लिए, 2 + 3 + 4, ठीक है। 2 + 3 + 4 का मतलब क्या हुआ, अगर हमने सिंपल इसको प्लस किया तो हमारा आंसर 9 ही आएगा, हमें पता है सबको, ठीक है। 2 + 3 + 4 आपका आंसर 9 ही आएगा। बट अगर अब हम इसका ऑर्डर अरेंज करना चाहें तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा, दैट मीन्स क्या हमारा आंसर जो है होल नंबर में ही आएगा, प्रॉपर्टी फुलफिल होगी या नहीं होगी। हम समझते हैं इसको, हम क्या एज्यूम करते हैं, फर्स्ट नंबर को एज्यूम कर लेते हैं ए, सेकंड को बी एंड थर्ड को सी, ठीक है। अब हमने क्या किया,
फर्स्ट 2 नंबर्स को हमने डाल दिया ब्रैकेट में, a प्लस बी कर दिया, यानी कि पहले 2 नंबर्स 2 प्लस 3 को डाल दिया ब्रैकेट में, c यानी कि थर्ड नंबर को बाहर छोड़ दिया। ठीक, सेकंड केस में हम इसी को हम इसके ऑर्डर अब हमने अरेंज कर देने हैं, ऑर्डर हमने चेंज कर देने हैं, सॉरी। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने पर क्या होगा कि आपने फर्स्ट नंबर यानी कि 2 को बाहर छोड़ दिया, बैलेंस 2 नंबर यानी कि b और c को आपने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लेने से क्या होगा कि इनकी ऑर्डर चेंज हो गई। यहाँ पर क्या था 2 और 3 अंदर थे, यहाँ पर 3 एंड 4 अंदर है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती हैं अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड मास। 2 + 3 आपका आंसर आया 5 + 4। ठीक, इसके अकॉर्डिंग भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, 2 का 2 सेम रह जाएगा, 3 + 4 7 आएगा। अब देखो दोनों को प्लस करने से आपका आंसर आया 9। क्लियर है, 9 दोनों ही आपके होल नंबर्स हैं, है ना, दोनों होल नंबर्स। ठीक है, तो आपकी दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी आपकी एसओटी प्रॉपर्टी आपकी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से हम होल नंबर्स को आपको अकॉर्डिंग टू योर एडिशन अगर हम उनको चेंज करते हैं, अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल रहती है। दैट मीन्स आपका जो एडिशन है वो सेम रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव रहेगी। ठीक है, तो हम इसमें हमने सेम वही चीज़ बतानी है कि एसोसिएटिव, दिस इज हम बोलेंगे दिस इज, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एसोसिएटिविटी, दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर्स। ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है किसके अंडर, एडिशन के। सिमिलर हम इसी कंडीशन में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अंडर मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन लेंगे, बट सिंपल सी बात है, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि जहाँ जहाँ आपका प्लस है वहाँ वहाँ मैं आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दूंगी। एग्जाम्पल, a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों ब्रैकेट में आ गए फर्स्ट कंडीशन में, और बाहर मल्टीप्लाई बाय c। सिमिलर, अब a बाहर, b और c अंदर, बिल्कुल सेम कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं हम। ठीक है, आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। सेम आपके लेते हैं नंबर्स, फिगर्स आपकी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट में, 4 आउटर साइड पर, यहाँ पर 2 बाहर और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। सॉल्व कीजिए, दोनों के ही आंसर्स आपके सेम आएंगे। ठीक है, तो आपके दोनों के आंसर्स कैसे आए, होल नंबर्स। कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी, सेम कंडीशन, वही कंडीशन हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि दिस इज, सेम लिखो आप, दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वही लिख रहे हैं ना हम, दिस इज सेम, यहाँ पर मैं लिखा था एडिशन के लिए, यहाँ पर आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर्स। हो गया क्लियर, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों में कंडीशंस ये फुलफिल करती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, अब हमने चेक करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीज़न। ठीक है, अब हम सेम वही क्वेश्चन, सेम चीज़, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने प्लस और मल्टीप्लिकेशन लगाया था वहाँ वहाँ हम अब क्या लगा देंगे, माइनस या फिर डिवीज़न। ठीक है, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस, अब b माइनस c बाहर ले लेंगे। सेम 2 माइनस 3 माइनस 4, अब बाहर 2 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 4। अगेन हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब देखो, आप लोगों ने अभी इंटीजर्स नहीं पढ़ा तो आपको आइडिया नहीं होगा, अदरवाइज 2 माइनस 3 क्या होता है, 2 माइनस 3 आपका इंटीजर्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा -1, और यहाँ पर आएगा -4, सेम बाहर आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, 2
-3 - 4 क्या होता है? -1। अब इंटीजर के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, मैं आपको डायरेक्टली इनका आंसर बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स इसका आंसर आएगा -5, इसका आंसर आएगा +3। देखिए अब यहाँ पर क्या ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। यहाँ पर ये क्या नंबर आ गया? इंटीजर। ये क्या नंबर आ गया आपका? क्या आया? होल नंबर। तो एक नंबर आपका इंटीजर है, एक नंबर आपका होल नंबर है, तो ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई हैं। नहीं हुई है ना? तो आप ये लिख सकते हैं दिस इज नॉट एसोसिएटिव। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया? नॉट वर्ड ऐड हो गया। दिस इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? सब्ट्रैक्शन के अंडर ये आपकी एसोसिएटिविटी नहीं फुलफिल करती है। फोर्थ है, सिमिलर चीज़ को हम अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर किसकी? डिवीज़न की। ठीक है, डिवीज़न में भी हमने सेम चीज़ लेनी है, सेम सब कुछ लेंगे, बट हम उसके जस्ट सिंबल्स चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल, ए डिवाइड बाय बी, यहाँ पर आया डिवाइड बाय सी, यहाँ पर ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। सेम चीज़ अब हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 2 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? या तो इसका आंसर डेसिमल में निकलेगा या हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। यहाँ पर क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 3/4। देखिए क्या आंसर इनके मैच करेंगे? नहीं, क्योंकि 2/3 कुछ और होता है, 3/4 कुछ और होता है। इससे डिवाइड करेंगे आंसर कुछ और आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे आंसर कुछ और आएगा। तो आपके ये दोनों ही आपके होल नंबर्स नहीं हैं, होल नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, नॉट होल नंबर्स। तो यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे ऊपर की तरह, बिल्कुल सेम कंडीशन फुलफिल हो गई। दिस इज नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। क्लियर है बेटा? ये आपकी प्रॉपर्टी है आपकी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंडर, तो आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव मानी जाती हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न के अंदर आपकी प्रॉपर्टी ये वाली फुलफिल नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपने ध्यान समझनी है बेटा। इसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, इसको बहुत आप केयरफुली समझना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको आपके इस चैप्टर में ओनली आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के ऊपर बेस पे कराऊंगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ, हम लिख लेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें फुलफिल कंडीशंस और भी होती हैं, बट अभी आपके लिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इतना ही सफिशिएंट है, इसको आप ध्यान समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये ध्यान समझिए। इसमें भी हम पहले मैं आपको ABC लेके ही चलती हूँ। ABC का मतलब है आपका, हम आपकी एक कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, जिसमें आपके हम उसको ABC के अकॉर्डिंग फुलफिल करके दिखाऊंगी। होता क्या है देखो, अब हम ये कहते हैं A लिखा हमने, एग्जाम्पल ले लिया, हमने शुरू करने हैं। अब हमने A लिया, मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट स्टार्ट किया B प्लस C। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर मल्टीप्लिकेशन है, अंदर प्लस है, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जब भी बाहर देखो बेटा, यहाँ मैंने आपका मल्टीप्लाई लिख दिया है, आप मल्टीप्लाई लिखो चाहे ना लिखो, जब भी आपके बाहर कोई आपका इसमें अल्फा कांस्टेंट आपका आता है, कोई अल्फ़ाबेट आता है, कोई कांस्टेंट लिखा आता है, कोई इंटीजर, कुछ भी आपका कोई नंबर लिखा आता है और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद इमीडिएट आपका कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये दोनों नंबर ऑटोमेटिकली आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होते हैं। आप मल्टीप्लाई का सिंबल डालो चाहे ना डालो, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और अगर इससे होगा और इन दोनों के बीच में अगर कोई सिंबल इसको डिवाइड कर रहा है,
कोई सिंबल आ रहा है तो ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे, मैं समझा देती हूँ। पहला नंबर आपका b से तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो आया c, इन दोनों के बीच में कोई एक सिंबल आ गया, चाहे प्लस का आया चाहे माइनस का आया, ठीक है। जब एक सिंबल आ जाता है दैट मीन्स ये नंबर उस सिंबल से भी अलग से, बीच में सिंबल कौन सा है, प्लस, तो ये नंबर अब c से मल्टीप्लाई भी होगा। सपोज़ यहाँ पर एक नंबर में अगर प्लस डी और लिख दूँ, अगर प्लस डी में और लिख दूँ तो ये a मल्टीप्लाई डी भी यहाँ पर आएगा। जितने सिंबल आते जाएंगे ये नंबर 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। यही इसका मेन कंसेप्ट है आपके समझने का, डिस्ट्रीब्यूटिव का, प्रॉपर्टी का, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय b और a मल्टीप्लाई बाय c। हमारे पास यहाँ पर अभी सिर्फ 2 नंबर्स का ही क्राइटेरिया लेके चलेंगे, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय b और a मल्टीप्लाई बाय c। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा 2, उसी तरह सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय b को माना मैंने 3 प्लस में 4। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है यहाँ पर कि सेम इस चीज़ को इस फॉर्मेट में लेके आना है। 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, प्लस फिर 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ठीक है। अब चाहे तो आपको मैं इन दोनों को, आप इनको कंफर्म भी कर सकते हैं, रीवेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्या हमारे आंसर सेम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बाहर लिखेंगे 2, अंदर क्या होगा, बेल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यहाँ आएगा 7, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है बॉड मास के अकॉर्डिंग, बाद में प्लस आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, और यहाँ पर भी 6 प्लस 18 8 14, ठीक है। देखो आपके दोनों आंसर्स सेम आ गए। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि जब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाओगे। ये तो थी आपकी फर्स्ट कंडीशन, यानी कि फर्स्ट मेथड। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा। आपके पास डायरेक्टली ये लिखा आएगा, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल देंगे। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है, जो सेकंड फॉर्म आपकी कंडीशन आती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। दूसरी कंडीशन में आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा। सपोज़ मैं लिखती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय आपका हम लिख लेते हैं सपोज़ 35, ठीक है, 35, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 35, यहाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 12, ऐसे कर लेते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, नंबर सेम नहीं होंगे ना। 12 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। इसको वो कहता है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी सॉल्व करो। अब इसको देख के आपने घबरा नहीं जाना, ठीक है, इसको देख के आपने घबराना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपने सिंपल इस तरीके को माइंड में आपने याद रखना है कि मुझे पहले इस तरीके से मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे इस चीज़ को ये बनाना है। क्लियर है, इस चीज़ को मुझे ये बनाना है। फर्स्ट नंबर हमारा 12 गिवन ही हुआ है, क्यों, जो आपका है ए। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या आना था, बी प्लस सी। अब इसको बी प्लस सी कैसे बनाएं, इसका बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि इस नंबर को आप 2 नंबर्स में इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि आपका जो नंबर है वो इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन आपकी इजी हो जाए। यानी कि कोई नंबर आप राउंड फिगर में ले लीजिए, सेकेंड नंबर आपका जो भी आए। मैं इसको राउंड फिगर में एज्यूम करती हूँ कि मैंने इसको ले लिया 30, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, प्लस का 5। आगे ना भाई सेम कंडीशन, हमें अब 30 प्लस 5 35 ही होता है ना, हमारी अब यही ऊपर वाली सेम कंडीशन बन गई। तो अब मैं इसको नीचे क्या लिखूँगी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस में a मल्टीप्लाई बाय c। यही किया था हमने, यानी कि इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, प्लस इस नंबर को करेंगे इससे 12 से। ईजी हो गया ना आपका सॉल्व करना। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं हम, बट ये ईजीएस्ट मेथड है आपका सॉल्व करने का। 12 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या होता है आपका 360, प्लस में 12 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 60,
तो आपका आंसर आ जाएगा 420। ये आपका आंसर है। क्लियर है? डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करते तब भी आपका यही आंसर आता, अगर आप डायरेक्टली ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्या आंसर आ गया आपका? 420। क्लियर है? ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें आपकी लास्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आती हैं। अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज़ की हैं, अब आपकी इसमें लास्ट प्रॉपर्टी आती है 5th नंबर की, उनको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। ये भी आगे बेटा काफ़ी लंबी है, एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी है इसकी, बट हमें सिर्फ आपकी चैप्टर के अकॉर्डिंग इतनी ही करानी है। आपकी 7th 8th में आपको इससे ज़्यादा मिल जाएंगी। आइडेंटिटी का मतलब हमें सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जस्ट सॉल्व करना है, फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वीडियो के एंड में बेटा मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, वीडियो के एंड में मैं आपको इन 5 प्रॉपर्टीज़ की आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको ये चीज़ बहुत इजीली अच्छी तरह याद हो जाएगी, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है आपका, कि जब भी हम, आइडेंटिटी का मतलब होता है उसकी पहचान, उसकी क्या चीज़ है, यानी कि जब भी हम सबसे पहले हम किसके लिए लेते हैं, हम यहाँ पर एडिशन के लिए, व्हेन नेवर, यानी कि व्हेन यू ऐड क्या चीज़, 0 टू एनी होल नंबर, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इज क्या आएगा, itself that whole number। यही आएगा ना, ये इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट उसका itself वही होल नंबर इसका रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं, 7 + 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा, itself यही होल नंबर। ये सिंपल से इसकी आइडेंटिटी है। सपोज 25 + 0 25, ठीक है, और 0 + 31 = 31। हर कंडीशन में आपके क्या आ गए यहाँ पर, ये होल नंबर्स। यानी कि जब भी आप किसी भी होल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा इटसेल्फ वो होल नंबर खुद ही आता है, इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये तो थी आपकी अंडर एडिशन। लास्ट टॉपिक है आपका इस वीडियो का, जो आइडेंटिटी चल रही थी पहले, अभी हमने की है एडिशन वाली, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ऊपर को एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बोल लेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, एडिशन वाले में हमने 0 से लेकर आइडेंटिटी चली थी हमारी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारी आइडेंटिटी जो है वो 1 को लेकर चलती है। दैट मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 टू एनी होल नंबर, यानी कि आप जब किसी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा दैट पर्टिकुलर नंबर ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 7 ही रहेगा। क्लियर है? या आप सेम 1 × 25 कर दीजिए तो उसका आंसर 25 ही रहेगा। ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। अभी इस वीडियो के लास्ट एंड में मैं आपको जितनी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं उसकी मैं आपको पूरी टेबल प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, आप उस टेबल को देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप उस प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके बेटा, थैंक यू। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।